राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामिस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हाथ पर बनने वाले गज केसरी योग को जानेंगे। ये एक लड़के का हाथ है। उम्र इनकी लगभग 32 वर्ष ये बता रहे हैं। इनका ये कहना है इनके हाथ में गज केसरी योग किसी एस्ट्रोलॉजर ने इन्हें बताया है, लेकिन इनको कोई लाभ नहीं मिला। क्या बन रहा है, लाभ क्यों नहीं मिल रहा, अगर बन रहा है, ये इनके क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या होता है हाथ में गज केसरी योग। तो देखिए, गज केसरी योग के लिए 2 ग्रहों की हाथ में प्रधानता बताई गई है, जिसमें प्रथम ग्रह हाथ का चंद्र होता है, द्वितीय ग्रह हाथ का गुरु होता है। अब देखिए, चंद्र और गुरु का जो रेखा मेल करवाती है, अगर हाथ में है, कंप्लीट रेखा है, दोष मुक्त रेखा है, तो हमें समझना चाहिए हाथ में गज केसरी योग बना है। अब इसके लिए हमें ये भी देखना होगा संबंधित ग्रहों की स्थिति क्या है। कौन से ग्रहों की? चंद्र की और गुरु की। ये यहाँ मन है, बुद्धि का संचार है, हमारी निर्णय क्षमता है, और यहाँ जो सबसे पावरफुल प्लेनेट हाथ का रहता है, जो हर सुख देने में सक्षम है, जो ज्ञान को बताता है, अध्यात्म को बताता है, अच्छी शिक्षा को बताता है, उच्च स्टडी इससे देखी जाती है, परिवार का सुख मिलता है, पदवी इससे देखी जाती है, समाज में नेम फेम ये ग्रह हमें देता है। तो देखिए, जब भी गज केसरी योग बनेगा, वह व्यक्ति असाधारण प्रतिभा का धनी रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डर भय मन में उस जातक के नहीं रहता। दूरदृष्टि रखने वाला वह जातक देखा जाता है। आत्मिक उत्थान जो रहता है ऐसे लोगों में होता है। अब देखिए, इनके हाथ को अगर देखा जाए, आप पाएंगे जो भाग्य रेखा है ये कुछ इस प्रकार से चली है। अब अगर हम ओवरलैपिंग की हमें परिभाषा पता है, किसी भी रेखा की अगर टुकड़ा आता है, जैसे इस रेखा ने आकर यहाँ जॉइंट लगाया, अब जॉइंट लगाया तो रेखा प्लस में हम लेते हैं। हाँ, इसने यहाँ जॉइंट किया तो चलो हम इसको सहारा देने वाली रेखा मानेंगे। फिर यहाँ ऐसे रेखाएं चली और ये पहुँच गई। अब देखिए, ये गुरु की सीमा है, यहाँ आप देखेंगे ये गुरु की सीमा है यहाँ तक। अगर ये रेखा पहुँचती है, लेकिन ये भाग्य पर्वत पर पहुँची, इसने हृदय रेखा को स्पर्श किया। ध्यान से देखें आप इसको, ये देखिए, ये हृदय रेखा का स्पर्श यहाँ करेगी। फिर यहाँ से ब्रांच ऐसे निकली, इसी रेखा के सारे गुरु का स्पर्श हो गया। हाँ, हो गया। सीधी कोई रेखा नहीं गई, नहीं गई, ऐसे नहीं गई, लेकिन इस रेखा ने, चंद्र की रेखा ने ओवरलैपिंग के सहारे ही सही इसका स्पर्श किया। तो क्या है, पूर्ण गज केसरी योग हाथ में नहीं है। अगर ये रेखाएं कंप्लीट इस प्रकार से ये रेखा जाती तो भी बहुत अच्छा था। अगर ओवरलैपिंग के सहारे जा रही है और रेखाएं अच्छी, ये जो भाग्य रेखा है ये अगर अच्छी होती, इसकी लेंथ अच्छी होती, तो भी हम कहते ये ओवरलैपिंग की रेखा भी बहुत तरक्की करवाने वाली हाथ में होती, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मूल को अगर देखा जाए तो आप देखेंगे हर जगह पर कहीं डोट है, कहीं पतली है, कहीं हल्की है, कहीं गहरी हो रही है, तो ये जीवन में चेंजेस को बताती है। एक चीज़ और यहाँ समझे तो देखिए, हाथ ये स्ट्रोंग है। मूल में अगर देखा जाए तो मजबूत हाथ है, लेकिन धन के लिए देखा जाए तो धन के लिए
सूर्य रेखा का होना, भाग्य रेखा का हाथ में सही होना, या कोई भी रेखा है, बुध की रेखाएं हैं, इनका इक्वल होना, गुरु की तरक्की रेखा होती है, इसका होना अत्यंत आवश्यक होता है। ये अगर सही नहीं है, जैसे कि सूर्य रेखा यहाँ बिल्कुल पतली हो चुकी है, पतली रेखा है, तो हमें मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। भाग्य रेखा अगर एक लेंथ में नहीं है तो हमारे जो वर्किंग फील्ड है हमारी, उसमें हमें दिक्कतें आती हैं। पैसा आएगा लेकिन जो लाखों में आना चाहिए वह नहीं आता। अधिक मेहनत भी होती है, काम रुक रुक कर भी बनते हैं। अब यहाँ इस हाथ में एक चीज़ और हमें समझनी चाहिए, पूर्ण गज केसरी योग नहीं बना है। अब उस योग को काटने के लिए यहाँ कौन से ग्रह प्रभावी इनके हाथ में है, वो चीज़ समझेंगे। तो देखिए, बचपन को अगर देखा जाए तो केतु द्वारा हम बचपन देखते हैं। ओल्ड एज में जब ये सम्मान दिलाता है तो बचपन में अगर ये पॉजिटिव है तो हमें अच्छा बचपन देता है, हमारी स्टडी अच्छी होती है और स्टडी के अकॉर्डिंग फिर हमें सम्मान भी देता है। केतु गुरु के अधीन रहता है, गुरु जो कहता है केतु को करना पड़ता है। जब हम जीवन रेखा की कैलकुलेशन करते हैं और जब इस प्रकार से पहुंचते हैं, ये मंगल है, ये शुक्र है, तो देखिए केतु ने बचपन खराब किया, तो यहाँ की जब कैलकुलेशन निकलती हैं तो ये मंगल भी खराब करता है। तो देखिए यहाँ केतु मंगल की युक्ति, केतु मंगल का योग, इनके इस योग में भी बाधक है। मूल मंगल को समझेंगे तो मंगल जो है उग्रता यहाँ इनके हाथ के अकॉर्डिंग देता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब भी मंगल उग्र होता है तो आपको आवेश में लाकर आपके कार्य बिगाड़ देता है, आपके सम्मान में कमी लाता है, आपको फ्रस्ट्रेट मंगल करता है। तो देखिए ये दो ग्रह आपके गज केसरी योग को हाथ में खराब करने वाले, या कुंडली में आप देखेंगे तो ये खराब करने वाले रहेंगे। लगन में जब भी केतु मंगल बैठते हैं तो ये दोष बनाते हैं। हाथ के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो देखिए हमारे बचपन युवावस्था में ये संघर्ष को बताएगा, यहाँ केतु हमारे बचपन के संघर्ष को बताएगा। अगर इनका समय रहते इलाज नहीं किया गया तो देखिए ये हमें और ज़्यादा प्रभावित करेंगे। भाग्य का जो सपोर्ट सहयोग मिलना चाहिए वह जातक को नहीं मिल रहा। गुरु की मूल स्थिति देखेंगे तो देखिए गुरु की ठीक है, आगे का जो समय रहेगा उसमें भी पॉजिटिविटी आएगी। अब देखिए यहाँ जब भी ये फॉर्मेशंस बनती हैं, ये देख सकते हैं आप, या नीचे हम चले, ये देखिए जीवन में ये वाली फॉर्मेशन, ये इनका 44 आते आते जीवन में इन्हें अच्छा फल ये रेखाएं देंगी। तो देखिए पूर्ण गज केसरी योग हाथ में नहीं है, और गज केसरी योग खंडन की काफ़ी सारी इस हाथ में संकेत हैं। मूल में ये दोनों ग्रह इनके हैं, मंगल और केतु, और इन रेखाओं द्वारा भी अधिक सपोर्ट इन्हें मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा। अब देखिए वाणी अच्छी, प्रभावी, कुछ बड़ा करने की चाह है, प्रसिद्धि भी आने वाले समय में मिलेगी, ये भी रेखा बनी हुई है। तो यहाँ आप मंगल और केतु से रिलेटेड उपाय करें ताकि जीवन में आपको पॉजिटिविटी मिले। ये थी जानकारी गज केसरी योग से संबंधित। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।